अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बच्चों ब्रिज कोर्स क्लास 8 का जो टेस्ट का पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सेमी एंड उर्दू दोनों के लिए यही पेपर रहेगा। सेमी के लिए इंग्लिश वर्ड में बोल दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मुसल्लस MCQ करना है, खाली जगह पुर करना है। पहला सवाल बताया गया है कि मुसल्लस के किसी भी जाविये का नासिफ इसके डैश हिस्से करता है। तो बच्चों याद रखिए, नासिफ जो है निस्फ से बना है और हमको मालूम है कि 2 मसावी हिस्से करता है। तो जवाब लिख देंगे हम पहला, 2 मसावी हिस्से करता है। अगला सवाल है हमारा मसावात। मसावात को हल करना है इस तरह से कि -125 डिवाइडेड बाय -5। तो बच्चों आपको पता है तक़सीम जब आप करते हैं -5 को करना है माइनस के 125 से, किस तरह करेंगे? माइनस है तो इस तरह से माइनस माइनस हम कैंसिल भी ले सकते, डायरेक्ट डिवाइड भी आप कर सकते हैं। -125 डिवाइडेड बाय -5, तो ये माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर काटेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये 2 बच गए, 5 पंजे 25। तो आपका जवाब आएगा 25। तो आप लिख देंगे यहाँ पर आपका आंसर 25। डायरेक्ट आंसर लिखना है, सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप लिख लेंगे 25। ठीक है। चलिए अगला, 60 और 36, 60 एंड 36 का मुश्तरक आधे आज़म अपने को मालूम करना है। ठीक है, जो सबसे मुश्तरक आधे आज़म, तो अब कई सारे आध रहेंगे इसके। ठीक है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल कई सारे रहेंगे। जो सबसे आज़म है यानी सबसे मैक्सिमम वाला है वो अपने को मालूम करना है। तो याद रखिए सबसे मैक्सिमम जो है 60 और 36 का वो है 12, 12 है, क्योंकि 12 पंजे 60, 12 तिया 36। ऐसा दोनों का भी ये कॉमन मल्टीपल है। तो अपने को मालूम करना था कि दोनों के अंदर भी जो है मुश्तरक आधे आज़म जो है कॉमन, दोनों का डिवाइज़र हम बोल सकते हैं, जिससे मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू रहेगी वो 12 है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है आपके सामने। जिन दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 डिग्री हो तो ये एक दूसरे के क्या होते? तो हम कहेंगे इन्हें एक दूसरे के मुकम्मला जाविये। क्या कहते हैं बच्चों हम इन्हें? मुकम्मला जाविये, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मुकम्मला जाविये हम इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए, एक मसावात है जिसको हल करना है हमारे पास, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इसको हम लिख देंगे 2 + 1/7। ठीक है, और ये एज इट इज़ +9/11। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके सामने ये लिख लिया है हमने इसको फुल फॉर्म में। इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर हमने देखा एलसीएम अगर निकाले, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, डिवाइडेड बाय में है 11 7 1, तो 1 तो कोई मसला नहीं। 11 और 7 का अगर हमने एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 77, 11 सत्ते 77। तो 77 ये कैसा निकालना है? पिछली जमातों में आपने देखा है एलसीएम निकाले हैं 77। ऐसा कोई नंबर लेना जो ये दोनों के टेबल में आना, यानी 11 के पहाड़े में आना, 7 के भी, तो वो ऐसा सिर्फ 77 ही है, तो वो हमने ले लिए। अब डिवाइडेड बाय में 77 लिए, पूरी इक्वेशन को 77 से मल्टीपल करना, इसको भी न्यूमरेटर में। तो 77 को 2 से मल्टीपल करेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? 77 को 2 से मल्टीपल करो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, हासिल का 1 15, तो ये हो गया 154 प्लस। ठीक है, ये 1 को भी करेंगे, ये 1/7 को भी करेंगे। ठीक है, तो वो न्यूमरेटर में 1/7 को भी 77 कर दिए, यानी 77 मल्टीपल बाय 1/7 अगर ऐसे करें तो ये 7 1 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 11। तो हम यहाँ लिख देंगे 11 प्लस 9/11 को भी मल्टीपल कर देंगे 77 से, तो ये 11 7 ज़ा 77 एंड 9 7 ज़ा 63, इस तरह हो जाएगा। ऊपर सबको ऐड कर लेंगे, 154 + 11 + 63, तो 3 + 1 4, 4 + 4 8, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 1 + 1 2, डिवाइडेड बाय 77। तो आंसर आ जाएगा 228/77। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 228 डिवाइडेड बाय 77,
ये करेक्ट आंसर रहेगा 228/77। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सवालात हल कीजिए। यहाँ पर हमारे पास मसावात दी हुई, फिर से इसको हल करना है। तो इसका भी हम एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। 5 और 10, तो यहाँ पर एलसीएम हम 10 ले सकते हैं, क्योंकि 10 5 के भी पहाड़े में आएगा और 10 के भी पहाड़े में आएगा। तो क्या करेंगे, 10 हमने ले लिया है एलसीएम, दोनों को 10 से ज़रब दे देना, इसको भी 10 से ज़रब दे देना, इसको भी 10 से ज़रब दे देना। एग्ज़ाम में अभी यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखे तो भी चलेगा, हल कैसे कर रहे हो आपको समझा रहे। 5 दूनी 10 कट गया, 12 दूनी 24 बच गया, माइनस जैसा कि वैसा ये वाला। 10 10 कट गया, 3 बच गया। ठीक है बच्चों, तो 24 में से जब 3 गए, 24 में से 3 गए तो बच जाएंगे 21 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा है जवाब। इस तरह से आप लिख देंगे 21/10। ठीक है, ओके, लिख लिए बच्चों सबने, लिखिए अच्छे से। ओके, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में एक शक्ल दी हुई है हमारे पास। शक्ल में, दी गई शक्ल में ख़त ए सी और बी डी एक दूसरे को नुक्ता पी पर ख़ता करते हैं नज़र आ रहा है हमको शक्ल में। ठीक है, अगर ए पी बी 34 है तो ए पी डी मालूम करो, ए पी डी कितना होगा मालूम करो, और बी पी सी मालूम करो, बी पी सी मालूम करो। ये और ये दो एंगल हमको फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये दोनों का सम अगर हम करेंगे तो 180 रहेगा, क्योंकि आधा सर्कल बन रहा है, यानी इसे हम ख़ती जोड़ी के जाविये कहते हैं, एक ही ख़त के है। तो हम कहेंगे कि भाई एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी जो है, ये एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस ये इधर वाला एंगल ए पी डी, दोनों मिला के रहेंगे ये 180। ब्रैकेट में बोल देना एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, खती जोड़ी के जाविये, ऐसा लिख देना आगे ब्रैकेट में, खती जोड़ी के जाविये, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। चलिए, तो सबसे पहले ए पी बी की वैल्यू रख दो आप 34, यहाँ इसकी वैल्यू 34 इसकी वैल्यू रख दिए। ठीक है, और फिर ये 34 प्लस का उधर भी भेज दो साथ साथ, तो ये हो जाएगा एंगल ए पी डी इज़ इक्वल टू 180, और ये इधर इसकी वैल्यू 34 जो रखे थे, प्लस का 34 उधर भेज दिए, माइनस का 34। 180 में से 34 निकालो और बोलो कितना आ रहा आंसर, फास्ट। ओके, वेरी गुड। कितना आ रहा आंसर जी, 146। वेरी गुड, तो ये आ गया हमारा 146। ठीक है, ये आ गया 146। और फिर पूछा ये बीपीसी, तो हम बोलेंगे जितना एपीडी उतना ही बीपीसी। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों यहाँ पर देखिए एक्स बना रहे, इसे हम कहते हैं मुतकाबिला जाविया, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दोनों सेम होते हैं। तो अपना ये आ गया बेटे 146, तो ये भी क्या रहेगा 146। तो हम लिख देंगे एंगल बीपीसी इक्वल रहेगा एंगल एपीडी के। क्यों, क्योंकि बाजू में ब्रैकेट में बोल देना मुतकाबिला जाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और फिर नीचे बोल देना कि एंगल बी पी सी इज़ इक्वल टू, इसके नीचे की स्टेप में लिख देना कि एंगल बी पी सी ये इक्वल रहेगा 146, ये भी उतना ही रहेगा जितना ए पी डी था। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने जवाब करना है। लिखिए अच्छे से, आपके पेन से जगह एडजस्ट होते हुए पूरा सवाल का जवाब इस पर आ जाए इस तरह से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है कि भाई पहला उसमें क्वेश्चन है 18, 36 और 27 इन आदात के मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़े अक़ल मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, इनके मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़े अक़ल इनका मालूम करना है। जैसे अभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम कहते हैं, तीनों का लेना है। किसका बच्चों, 18, 36, 27 निकालना है इनके मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़े अक़ल।
सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 का देखेंगे, 2 का। चलिए तो 2 से कर सकते हैं, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अब 27 तो नहीं होता, इसलिए इसको एज इट इज़ रख देंगे हम। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है 8 में, किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए और आगे फिर 2 से अगेन नहीं होगा, 2 से, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे 9। ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, ये नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम। फिर 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। एंड अगेन 3 से जब करेंगे 1 1 एंड 3, यानी 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इस तरह से हम ले सकते ये हमारे कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल का प्रोडक्ट। तो ये लेंगे 2 2 3 3 3, तो हमारे पास मीम जाल अलीफ जो हमारा आएगा 2 2 3 3 3। अगर मल्टीपल करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, तो आपका जवाब रहेगा 108, 108। ठीक है, इस तरह से जवाब लिख देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए। -7 ज़रब क्या करेंगे कि 21 आ जाए। तो सबको मालूम है -7 को 21 लाना है तो पहले तो 3 तो लाना ज़रूरी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। लेकिन मनफी है, मनफी मनफी जमा करना है, इसलिए यहाँ पे और एक मनफी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मनफी मनफी जमा 7 तिया 21। तो यहाँ पर आप लिखेंगे खौस में मनफी का 3 -3। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है हमारा वो है 5 इंटू ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क इज़ इक्वल टू 30 -30, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। तो सही क्वेश्चन लिखिए आप, 5 इंटू ब्रैकेट में क्या आना चाहिए कि आंसर -30 आ जाए, ऐसा क्वेश्चन है वो। तो आप जानते हैं कि 30 लाने के लिए यहाँ पे तो पहले 6 लगाना पड़ेगा, 5 6 के 30, और चूँकि माइनस का होना इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। इस तरह से आपका जो आंसर रहेगा -6 यहाँ पर आपने लिख लेना है। चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, फाइनल जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शक्ल पैमाइश के मुताबिक मुसल्लस एसयूवी बनाइए। ड्रॉ द ट्रायंगल एसयूवी फ्रॉम द गिवन डाटा। ठीक है, गिवन जो भी डाटा दिया हुआ है गिवन बिलो में, उसके मदद से आपको ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखिए। मेजर ऑफ एंगल एस यू वी 90 डिग्री एंड लेंथ ऑफ एस वी 9, लेंथ ऑफ यू वी 7। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यू वी ड्रॉ कीजिए 7। तो स्केल लेने के बाद स्केल से 7 सेंटीमीटर का एक ख़त खींचिए यू वी, इस तरह से नाम भी दे दीजिए यू वी, जिसकी लंबाई कितनी लेंगे आप स्केल पे, 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। उसके बाद आगे हमको क्या बोला कि भाई जो यू एंगल है एस यू वी वो 90 है, तो ये यू वी तो आ गया, एस इधर कहीं पर होगा, तो चांदे से 90 डिग्री एग्जैक्ट लेके हम पॉइंट टिक करने के बाद एक ख़त खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, एस यू वी 90, एस कहाँ है अभी नहीं मालूम, लेकिन हमको बता दिया कि एस वी की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ एस वी इक्वल टू 9। तो आप क्या करेंगे, प्रकार से स्केल पर प्रकार की नोक 0 पे रखना है और पेंसिल की नोक को 9 सेंटीमीटर पर रखना है। तो आपका डिस्टेंस 9 मालूम हो गया। अब आप प्रकार की नोक को वी पर रखिए और यहाँ पर जहाँ भी ख़ता कर रहा है वो इस ख़त को खौस खींचिए 9 सेंटीमीटर पर। 9 सेंटीमीटर आपने स्केल पे ऑटोमेटिक प्रकार पे ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ खौस खींचना है और फिर जहाँ पर ये ख़ता कर रहा है उस पॉइंट से एक ख़त वी को जोड़ना है, तो ये ख़ुद ब खुद आपका 9 सेंटीमीटर बन जाएगा एस वी, और यहाँ नाम दे देना है एस। इस तरह से आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा और इस तरह से पेपर को कंप्लीट करना है। जो भी कुछ डाउट है, नहीं समझता है, तो आपने पूछिए, कमेंट में पूछिए और क्लास पर आकर भी पूछ सकते हैं बच्चों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और साथ ही अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।